यूपी में चर्चित उमेश पाल हत्याकांड के मामले को लोग शायद भूल न सके हों, लेकिन इस हत्याकांड की पीड़िता उमेश पाल की पत्नी जया पाल प्रयागराज से कन्नौज पहुंची और एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सपा सरकार में संरक्षण प्राप्त माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को लेकर सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि 2023 में मेरे पति उमेश पाल की हत्या हुई थी। माफिया अतीक अहमद के द्वारा इन माफियाओं का अंत करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उन्हें भरपूर विश्वास था, जिससे मुझे न्याय मिल सका है। मुझे याद है कि राजूपाल की हत्या हुई थी सन 2005 में, जब सपा सरकार थी। सपा सरकार में राजूपाल को न्याय नहीं मिला। अगर न्याय उसी दिन मिल गया होता तो आज ये घटना मेरे पति के साथ नहीं हुई होती, क्योंकि राजूपाल की हत्या के मामले में यह अतीक अहमद जुड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री ने जो सदन में कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, जो उन्होंने कहा है वो किया है। कि जो मुझे न्याय मिला है और न्याय के माध्यम से जो है ये सरकार भाजपा जो पूरे प्रदेश में पूरे भारत में चल रहा है इस समय, तो इस चीज़ का जीता जागता रूप मैं हूँ कि मुझे न्याय मिला है। इसी प्रकार से और सबको न्याय मिलेगा। और जो कुछ भी घटना हुई है 2023 में 24 तारीख को मेरे पति की हत्या हुई थी माफिया अतीक अहमद के द्वारा, और इन माफियाओं को अंत करने वाले माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जो पिता तुल्य मेरे हैं, उन्होंने भरपूर मुझे न्याय दिलाया। और माननीय मोदी जी जो है, उन्होंने पूरी तरह से मेरे सर पे अपने छत्र छाया बनाए रखा हुआ। मैं चाहूँगी आप सभी लोगों से अपील यही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः से वोट दे करके भारी मतों से विजयी करें, क्योंकि ये सरकार जब रहेगी तो जो औरतें हैं या पुरुष है, जिस वर्ग में जिस कार्य में है, सब जगह न्यायपूर्वक काम कर सकेगी। जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई उचित है, अच्छा है। उन्होंने जो न्याय दिलाया मुझे, वो कोई भी शासनकाल में मैंने देखा। राजूपाल की हत्या हुई थी 2005 में, जो कि सपा सरकार थी। सपा सरकार के होते हुए जो है राजूपाल को न्याय नहीं मिला। अगर न्याय उसी समय मिल गया होता तो आज ये घटना मेरे पति के साथ नहीं होती, जो कि 18 साल से वो जो है इस मुकदमे की पैरवी और अपने अपहरण के केस की अतीक अहमद से, राजूपाल हत्याकांड से जो है ये जुड़े हुए थे, जो कि अतीक अहमद द्वारा किया गया था। तो ये माफियाओं का अंत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ, जो उन्होंने सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उन्हें अपने वचनों को पूरी तरह से किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है, महिलाएं स्वतंत्रता को, चाहे जिस समय होता है, रात के किसी भी समय आप स्वतंत्र पूर्वक जा सकती हैं, कोई उनके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हो सकता, और उचित कार्रवाई भी होती है। जैसा मौके पर माननीय जी ने कहा कि औरतें अगर सड़क पे चल रही हैं और एक सड़क पे कहीं कुछ उनके साथ आपत्तिजनक होती है, तो दूसरे चौराहे पे उनके साथ कुछ ना कुछ गलत व्यवहार होगा, मतलब पुलिस प्रशासन उनको पकड़ के रखेगी। बिल्कुल मैं चाहूँगी कि माननीय सुब्रत भैया जी इनको भारी मतों से विजयी करें, क्योंकि जो सरकार भाजपा जी की है, तो वो इनमें वो सेवक हैं उनके। तो मैं चाहूँगी कि इनको भारी मतों से विजयी करें, क्योंकि ये भी एक उनके उत्तरदायित्व के लायक हैं, और वो पूरी तरह से अपनी कार्यकारिणों को पूरी तरह से करें। मैं समाज को यही संदेश दूंगी, क्योंकि भाजपा ने जो मेरे साथ किया है, न्याय मिला है और आगे भी मिलता रहेगा सबको। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जैसे मैं धैर्यतापूर्वक आज तक संघर्ष करते चली आई, मुझे न्याय मिला है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो न्याय में कोई चूक नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं अंत तक जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं उन सबको सज़ा दिलाऊंगा और उनको मिट्टी में मिलाऊंगा। वो उन्होंने कार्य किया। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी उनकी जो कार्यशैली है उन पे आप निपुणतापूर्वक वो पूरी हैं, और वो जरूर से सबके साथ इसी तरह से करेंगे।